नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बतलाऊंगा हमारे शरीर पे सूजन क्यों होती है और इसका आयुर्वेद में सटीक इलाज क्या है। दोस्तों, सूजन जो है हमारे शरीर में मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। सबसे जो आम कारण है, कहीं से भी शरीर पर आघात लग जाए, चोट लग जाए तो वो स्थान कुछ समय के बाद ही सूज जाता है, जैसा हम सब रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। दूसरा, जो बीमारियां हैं, मुख्य रूप से तीन जो ऑर्गन हैं हमारे, उनमें डिफॉर्मिटी आ जाए, किसी भी प्रकार का विकार आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या दूसरी कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो जाए उन ऑर्गन्स में, तो हमारे शरीर के विभिन्न स्थानों पर सूजन आने लगती है। एक तो है हमारा हार्ट, दूसरा है किडनी और तीसरा है लीवर। तो दोस्तों, सामान्य लक्षणों के आधार पर, यानी अस्पताल में जाने से पहले भी हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के किस भाग पर सूजन आने से हमारे शरीर के अंदर किस अंग में विकृति आई है। जैसे सामान्य रूप से जो व्यक्ति सवेरे सोकर उठता है, जिसका कोई अंग में विकार हो गया है, और व्यक्ति के चेहरे पर सूजन आ जाए, खासतौर से आंखों के नीचे, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति के किडनी में कोई बीमारी है। गुर्दे की बीमारी के कारण सवेरे उठते ही फेस जो है पफी हो जाता है, सूजन मिलती है। दूसरा, यदि पैरों के टखनों पर नीचे, पिंडलियों से नीचे टखनों पर सूजन आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी नीचे से उसका जो ब्लड है वो फ्लो हार्ट की तरफ नहीं हो पा रहा, या हार्ट पूर्ण रूप से नीचे से रक्त को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। तो हार्ट की बीमारी में टखनों पर, यानी पैरों में नीचे सूजन आ जाती है। और यदि सर्वांग शोथ हो, पूरे शरीर में सूजन हो, उदर खासतौर से एब्डोमेन की वाल में पानी इकट्ठा हो जाता है, एसाइटिस, जलोदर जिसको बोलते हैं, तो संपूर्ण शरीर में यदि सूजन हो, शोथ हो जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि उस रोगी का लीवर, यकृत खराब हो गया है, या ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, या उसमें कोई सिस्टमेटिक डिफॉर्मिटी आ चुकी है। तो ये सामान्य रूप से मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि सूजन को देखकर हम विभिन्न अंगों की विकृतियों का अनुमान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें मॉडर्न के यदि हम परिप्रेक्ष्य में देखें, थोड़ा सा मैं आपको कॉमन सी बात समझाऊं, डायूरेटिक देते हैं, यानी जो औषधियां शरीर से पेशाब के थ्रू वाटर को बाहर निकालें, जलीयांश को बाहर निकालें, इन सभी को हम डायूरेटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो इसके साथ क्या होता है, जलीयांश तो निकलता है, मगर उसके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम भी निकल जाते हैं, और सोडियम के निकलने से व्यक्ति का शरीर बहुत शीघ्र ही डिहाइड्रेट हो जाता है, इसको बोलते हैं पानी की कमी होना। पानी की कमी होने से यहाँ अभिप्राय आप मोटा मोटा ये लगाइए कि सोडियम की कमी हो जाती है, और उसके साथ साथ पोटेशियम भी निकल जाता है। तो सोडियम की कमी, सोडियम क्लोराइड का मैं आपको एक सामान्य पदार्थ बताऊं जो हम डेली के अपने दिनचर्या में यूज करते हैं, नमक, सफ़ेद नमक, सोडियम क्लोराइड है। तो सबसे पहले अंदर यदि कहीं सूजन हो जाए तो आम भाषा में व्यक्ति कह देता है, खासतौर से हार्ट के पेशेंट में, लीवर के पेशेंट में, किडनी के पेशेंट में भी, कि सफ़ेद नमक आप कम खाइए, डॉक्टर भी सलाह देता है, हार्ट पेशेंट में विशेष रूप से। परंतु आपने देखा होगा वो उसके साथ साथ ही पोर्ट क्लोर की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। पोर्ट क्लोर में क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। तो आप ये समझ लीजिए कि हमें अपने आम भोज्य पदार्थ से यदि हमारे शरीर में कहीं सूजन है तो तुरंत ही सफ़ेद नमक को छोड़ देना चाहिए। और सेंधा नमक पोटेशियम क्लोराइड है, और सफ़ेद नमक सोडियम क्लोराइड है। तो सफ़ेद नमक को छोड़ दें और सेंधा नमक को खाना शुरू करें, तो हम इस सूजन के, शरीर के सूजन से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। नमक क्या करता है दोस्तों, अपनी तरफ पानी को खींचता है। नमक, शरीर के अंदर ज़्यादा नमक हो जाए, सोडियम की मात्रा, आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाए, सोडियम आयंस की, तो हमारा वाटर रिटेंशन अंदर होने लगता है शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स में, और
परिणाम स्वरूप सूजन उत्पन्न हो जाती है। आपने सामान्य व्यवहार में देखा होगा, हमारे बुजुर्ग बतलाते थे, पहले कहीं भी हाथ पैर पे चोट लग जाए, सूजन आ जाती थी, तो उस पे तेल में या घी में रुई का फाहा, गरम तेल करके रुई का फाहा डालकर उसके ऊपर नमक डालते थे और नमक डालकर उसके ऊपर बांध देते थे। 2 पट्टी बांधिए, सारा ही सूजन, सारा शोथ दूर हो जाता था। तो केवल ये कारण है कि सोडियम पानी को अपनी तरफ खींचता है। दूसरा सर, आयुर्वेद में मैं आपको बताऊं, हमारे में सबसे महत्वपूर्ण औषधि है पुनर्नवा। देखो, मैं सवेरे तोड़ के भी लाया था इसको, थोड़ा मुरझा गया है, ये देखिए, पुनर्नवा, साठी बोलते हैं इसको। इसको इधर हमारे ग्रामीण इलाकों में बरसात में खाया खूब जाता है, ये साग के रूप में। पालक है, चौलाई है और ये पुनर्नवा, इनको मिला के जैसे चने का बथुए का साग बनाते हैं, इस तरीके से बना के इसको हम डेली अपने दिनचर्या में यूज करते हैं साग की जगह। तो इससे भी शरीर में कहीं भी शोथ की समस्या तो दूर हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जब तक खेत में साठी है तो शरीर में सूजन क्यों है। तो दोस्तों, ये पुनर्नवा शरीर में कहीं भी सूजन हो उसके लिए रामबाण है। करना क्या है, अब तो बरसात हो गए, बहुत वैसे सामान्य रूप से हर समय मिलती है खेतों में, जहाँ तो नहर के किनारे, नालियों के किनारे खूब मिल जाती है। तो वहाँ से आप इसको ले आइए, इसके पत्तों को तोड़िए, पत्तों को तोड़कर यहाँ से थोड़ा और अलग धो के इसको साफ कर लीजिए। इमाम दस्ते में, खरल में थोड़ा कूट कर और रुमाल में या कपड़े में, सूती कपड़े में पोटली सी बना के ऊपर से निचोड़ेंगे ना आप इसको, तो नीचे इसका रस निकल जाएगा। तो इस रस को 2 चम्मच की मात्रा में और आधा गिलास पानी में मिला के इसको सवेरे शाम, सवेरे नाश्ते से पहले और शाम को 4-5 बजे लीजिएगा। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की सूजन हो, अपने दिनचर्या से, भोजन से सफ़ेद नमक को निकाल दीजिएगा और सेंधा नमक आप शुरू कर सकते हैं और साथ साथ पुनर्नवा का स्वरस आप लें। यदि रोगी में खून की कमी भी है तो हमारी एक औषधि आती है पुनर्नवा मंडूर। पुनर्नवा मंडूर 2-2 गोली सवेरे शाम आप ले सकते हैं। खाने के साथ इसका एक आसव अरिष्ट भी आता है। पुनर्नवा आसव और पुनर्नवा अरिष्ट दोनों मिलते हैं। यदि आप ये ना कर पाए तो खाने के बाद में 4 चम्मच पुनर्नवा अरिष्ट और आधा कप ताज़ा पानी उसमें मिला के आप दोनों टाइम खाने के बाद में इसको ले सकते हैं। स्वरस सबसे अच्छा काम करता है। यदि आप दोनों टाइम स्वरस को लेंगे तो हमारे शरीर से सूजन हर स्थान पे कहीं भी हो, उससे हमको तुरंत ही लाभ मिलता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि यह आपके लिए कितनी उपयोगी है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।